जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 13 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामने में 23 जनवरी से ग्रुप डी का एग्ज़ाम का फॉर्म भराया जाएगा, मतलब आरआरबी का पोस्ट है सामने, एनटीपीसी भी है ना, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होना है उसका। उसके बाद सीजीपीएससी प्रीलिम्स भी है अभी, मतलब फरवरी में। छत्तीसगढ़ एसआई व्यापम आपका सीजीपीएससी ले रहा है उसको, तो उसका भी एग्ज़ाम होगा। व्यापम के भी बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, तो इन सभी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहे और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो फिर वो काम किसी काम का नहीं। याद रखिएगा, जीवन में कोई भी कर्म आप कर रहे हो, अगर उस कर्म को करने के लिए आप पूरी तरह से समर्पित नहीं है तो मेरे प्रिय साथियों फिर उसका कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि आप अगर पूरी तरह से समर्पित हो रहे हैं मतलब वो आपका लक्ष्य है, आप उसको पाना चाहते हैं, आपने शुरू से ही उसको अपने मनस पटल पे संजो के रखा है, मतलब उस काम को अपने मनस पटल पे संजो के रखा है। तो मेरे प्रिय साथियों अपने काम में पूरी तरह से समर्पित होके काम करिए, डेली प्लानिंग करिए और रोज एफर्ट लगाइए। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। मैंने पूछा था भारत पोल पोर्टल है उसका शुभारंभ किसने किया है, तो गृह मंत्री जी हमारे अमित शाह जी ने इसका शुभारंभ किया है। कल्याण साहू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, शशि ने भी सही जवाब दिया है, यामिनी ने भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों वेरी गुड, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आज के दिन मतलब 13 जनवरी को मनाया जाता है। आज लोहरी भी है। क्या है? लोहरी। पंजाब और ख़ास तौर से उत्तर पश्चिमी जो भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत में आप ये देखेंगे इस पर्व को मनाते हुए नए कृषि वर्ष की शुरुआत, फसल की कटाई और एक खुशी का माहौल के तौर पे जो है लकड़ियों को सजाया जाता है बीच में और उसमें आग लगाकर जो है उसमें जो है आपका मतलब पर्व मनाया जाता है, डांस किया जाता है, खुशी मनाया जाता है, हर्षोल्लास मनाया जाता है। किस दिन? तो लोहरी के दिन। तो आज लोहरी भी है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है इसे। और सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मेरे प्रिय साथियों? कि रेडियो के माध्यम से ही, आज नहीं तो आप अपने बचपन में या अपने माता पिताजी लोग से पूछिएगा कि रेडियो कितना ज़्यादा जो है इंफॉर्मेटिव रहा है उनके ज़माने में। आज भी बहुत सारे रेडियो चैनल्स प्रॉपर जो है कार में और हमारे मोबाइल में, इससे हमें बहुत सारी सूचनाओं का जो है प्राप्त होती है। आरजे लोग जो है इसको प्रॉपर जो है प्रसारण करते रहते हैं। बहुत सारे करंट इन्फॉर्मेशंस जो है उस रेडियो में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इनको सम्मानित किया जाता है 13 जनवरी को। चलो, और लोहड़ी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भारत और विदेश के शोधकर्ताओं के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र मतलब आईबीडीसी मतलब कि इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ भारत के जितने भी जैविक मतलब जीव है, चाहे वो मानव हो, आपका जानवर हो, इन सभी का जीनोम को कलेक्ट किया गया है। 10,000 से अधिक जीनोम और उनकी जीवन पद्धति, जीवन प्रणाली, उनकी कैसा जो उनका रहन सहन है, जीवन दिनचर्या कैसे है, उसमें पूरा का पूरा आकलन किया गया है और इसमें शोध भी किया गया है। तो किसने इसका जो है आपका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। इसने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ उद्घाटन किया है? तो हरियाणा फरीदाबाद में इसका शुभारंभ किया है। किसने किया है? तो अभी मैंने बताया कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय जैविक डेटा केंद्र का पोर्टल का इन्होंने शुभारंभ किया है। क्या किया है? जीनोम इंडिया परियोजना के तहत इसे स्टार्ट किया गया है। 10,000 पूरे जीनोम का नमूना रखा गया है और इसको डिकोड कर भारतीय जीनोमिक एरिया में जो है
जो है मतलब खोज का, शोध का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम जीनोम की बात करें तो जीनोम जीवों की कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए निर्देशों का पूरा सेट होता है। मनुष्यों में जीनोम कोशिका के नाभिक में स्थित 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह पूछने की संभावना बढ़ जाती है। जीनोम में किसी व्यक्ति के विकास और कार्य करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है, जिसे हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, चले आगे। अगला है हमारे सामने प्रश्न, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर महीने में अपडेट होता है। 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो पहले 80 था, अब जो है 85 हो गया है, ये अब घट गया है। अगर हम बात करें कि पासपोर्ट का सशक्तिकरण किस आधार पे किया जाता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है, पासपोर्ट सूचकांक है, ये इस आधार पे कार्य करता है। इसे हम इस लाइन से समझ सकते हैं कि किसी देश का, उस देश के पासपोर्ट के सबसे मजबूत माना जाता है, उस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना जाता है जिसके नागरिक अधिकतम देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। और इसके साथ पहले पायदान में कौन रहा है? तो सिंगापुर हमेशा पहले पायदान में रहा है। अभी तक हमने रिपोर्ट जो देखा, अमेरिका जो है वो 90वें स्थान में पहुंच गया है, पहले 7वें स्थान में था। भारत की स्थिति 85th हो गई है, पहले कितना था? तो 80 था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस आधार पे ये बांटा जाता है। हर महीने इस जो है आपका पासपोर्ट का रैंकिंग जारी किया जाता है। ठीक, चलो, कुंभवाणी चैनल का लोकार्पण किया है मेरे प्रिय साथियों। ये भी एक रेडियो प्रसारण की तरह कुंभवाणी चैनल है। इसका लोकार्पण किया है किसने? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इस कुंभवाणी को क्यों स्टार्ट किया है? तो ऐसे लोग जो प्रयागराज कुंभ मेले में नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा, उन लोगों को ये प्रसारित किया जाएगा। 10 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रसारण अवधि रहेगी। सवेरे 5:55 बजे से रात के 10:05 तक चलेगा। FM अगर हम बात करें 10.5 मेगाहर्ट्ज में इसकी आवृत्ति रहेगी। उसमें आराम से घर में लगा दीजिए, चलते रहेगा क्या क्या वहाँ हो रहा है। तो इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, चलो अगला है, हाल ही में निम्न में से किसने भूटान में पुनात्सगंछू 2 जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को चालू किया है? बड़ा खतरनाक नाम है। इसको अगर हम संकोश बोलेंगे, संकोश नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पढ़े थे अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होगे तो। इसमें बनाया गया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल के द्वारा। क्या बनाया गया है? तो जल विद्युत परियोजना। ये 2 इकाई रहेगी पहले चरण में, याद रखिएगा। इस पहले चरण में जो उत्पादन होगा वो 1200 मेगावाट का उत्पादन होगा, फिर 1020 मेगावाट चरण 2 में चालू होगा। कहाँ लगाया गया है इसे? तो भूटान में लगाया गया है। कहाँ? यहीं कहीं पर होगा। ठीक है, भारत और भूटान के बीच में द्विपक्षीय समझौता हुआ है। 2006 से यह समझौता हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन अभी हो रहा है। मैंने बताया पुनात्सांगचू नदी जो है वो संकोश नदी ही है। ठीक है, भूटान में इसे पुनात्सांगचू कहा जाता है और भारत में इसे संकोश कहा जाता है। ठीक है, यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो कंसिस्टेंट चलते ही रहेगी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। NTPC भेल पावर प्रोजेक्ट्स इसकी सहयोगी कंपनी है, भारत सरकार इसकी संस्थापक है। ठीक है, चले आगे। चलो मेरे पास प्यारे साथियों, हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की है? तो मैं बता दूं, पार्थ कौन थे? पार्थ थे अर्जुन। ठीक है, अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। श्री कृष्ण जी इनको मार्ग दिखाते थे। तो क्या समझ में आ रहा है इससे? मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती और सेना भर्ती इन सभी के लिए
वहाँ के जितने भी युवा हैं उनको फिजिकल ट्रेनिंग, उनको रिटन ट्रेनिंग जिसमें कि जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, इन सभी चीज़ों की जो है पढ़ाई मुफ्त में कराएंगे, है ना। शारीरिक दक्षता की बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सब इंस्पेक्टर वाले जितने भी हैं उन लोगों को इसी जो है आपके निर्देशानुसार चलना है। युवाओं को भर्ती पूर्व शारीरिक और लिखित परीक्षा की ट्रेनिंग देना। भारतीय सेना, पुलिस एवं पैरामिलिट्री रोजगार में अवसर को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला है 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है? नहीं, गुजरात के वडोदरा में किया जा रहा है। ठीक है, वडोदरा में, वडोदरा, कैसे वडोदरा, अरे रा यार, ठीक है, वडोदरा में किया जा रहा है। क्लियर। अब ये गुजरात के वडोदरा में किया तो जा रहा है, लेकिन क्या होगा इसमें? तो लगभग 20 राज्यों के 100 दिव्यांग जन जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी कला, हस्तशिल्प कला, वो जिस प्रकार का जो भी चीज़ प्रोडक्ट बनाएंगे इस जो है दिव्य कला मेला में उसका विक्रय होगा, मतलब क्रय विक्रय होगा, मतलब बेचेंगे यहाँ आके। और बहुत सारे संगीत, नाट्य, नृत्य प्रोग्राम जो है यहाँ पर होंगे उन्हीं के ही द्वारा, दिव्यांग जनों के द्वारा ही। ठीक है, चले आगे। कब से कब तक चलेगा? 9 से 19 जनवरी तक चलेगा ये। ठीक, चलो अगला है हाल ही में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया जाएगा भाई? इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। जितने भी युवा वर्ग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना और नेता बनाना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक अनूठा मंच उपलब्ध कराना। अगर जो भी मन में हो उनके कि भारत में शिक्षा, रोजगार, और आपका शिक्षा, रोजगार हो गया, उद्यमिता, तकनीकी, पर्यावरण, सामाजिक क्षेत्र में अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो यहाँ आके युवाओं के बीच में बातचीत चलेगी और उनको सारी चीजें सिखाई भी जाएगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा कि 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तुहिन कांता पांडे जी वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव और वित्त सचिव दोनों नियुक्त हो चुके हैं। विजेंद्र प्रताप सिंह नालको के जो है प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे मार्टिन गुप्टिल, उन्होंने संन्यास ले लिया। अनाहत सिंह जूनियर अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। आईआईटी मद्रास ने एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा को चालू किया है। 22 भाषा में ई श्रम पोर्टल को तैयार कर लिया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में ई श्रम पोर्टल के सारी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। 10वां सदस्य कौन बन गया ब्रिक्स का? आप लोगों को आंसर देना है, मैं थोड़ी बताऊंगा, इसमें क्वेश्चन बना है ना भाई। ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।